जय श्री महाकाल हरिहर। वॉट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन ट्रैक? क्या उद्देश्य है पूरी मानव मार्ग का? इसको हमको जांचना होगा, पहचानना होगा। वी शुड आइडेंटिफाई एंड वी शुड जस्टिफाई एंड वी शुड क्लैरिफाई। आज मानव जाति का जो मार्ग है वो चल रहा है भ्रमित अज्ञानता मार्ग में चल रहा है, कंफ्यूज इग्नोरेंस ट्रैक में चल रहा है। पूरी अज्ञानता भरी पड़ी है उस ट्रैक में। उससे जो भी नज़ारा दिखेगा वो सिर्फ और सिर्फ मानव जाति के जीवन में भ्रम ही बढ़ रहा है और भय ही फैल रहा है। ये बात निश्चित है, उसमें कोई भी रियलिस्टिक नहीं है। वो जितने भी नज़ारे दिख रहे हैं इस ट्रैक में वो सिर्फ और सिर्फ मानव जाति को थोड़ी देर के लिए खुश रह रहा है। वो संपूर्ण और कंप्लीट सुखी नहीं हो पा रहा। इस ट्रैक में आदमी को पैसा मिल रहा है बहुत, टू गेट द इल्यूशनरी मनी। मायावी पैसा प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा। और मायावी पैसा प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए मानव जाति को? दे नीड हाई स्पीड एंड कंसिस्टेंसी in their work, in their action, इनके कर्मों में, इनके कर्म में और गति चाहिए। जब कर्म में गति होती है तब आता है पैसा। ठीक, आज पूर्ण मानव जाति कर्म को प्रधान माना है और गति को प्रधान माना है। तो प्रधान मंत्री जी जो कर रहे हैं कार्यक्रम, वो सिर्फ और सिर्फ कायम कर रहे हैं। उनका उद्देश्य है सिर्फ विकास होना। कहाँ पे विकास होना? कहाँ पे विकास होना? सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटी और राइट्स में। जहाँ आदमी के जीवन में सिर्फ पैसा बढ़ता चले जाए, पैसा इकट्ठा करते चला है, पैसा डोनेट करते चले जाए, इससे क्या हो रहा है? आज हमारे यहाँ पूरी मानव जाति में प्रोडक्शन कम होता चले जाएगा और कंज्यूमर बढ़ता चले जाएगा। तो क्या होगा? आज इसलिए भारत कर्म प्रधान देश माना जा रहा है। करते चलो करते चलो करते चलो, ठीक है, पर क्या सुखी हो रहा है? चाइना सुखी हो गया? चाइना सबसे ज़्यादा स्पीड में है और अपने एक्शन में है और सबसे पावरफुल बोला जाता है। पर यह बात समझ लिया जाए, जिसको पावरफुल आप समझ रहे हैं वो पावरफुल नहीं है, वो सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर है। वो कंस्ट्रक्टिव नहीं है, वो डिस्ट्रक्टिव है। जितने स्पीड से आज एक्शन कर रहा है उतने स्पीड से रिएक्शन हो रहा है, ये बात निश्चित है। और इससे मानव जाति के जीवन में से वो पैसा इकट्ठा करते चला जा रहा है, उसके जीवन में से भ्रम बढ़ रहा है और भय बढ़ रहा है और शंका बढ़ रही है। ठीक, मानव जाति में विश्वास नहीं रह रहा 2 कौड़ी का। क्यों नहीं रह रहा? क्योंकि प्रधान किसको माना है? स्पीड को माना है। प्रधान किसको माना? एक्शन को माना है।
तो इसलिए मानव जाति वहां कभी सुखी नहीं हो पा रही। पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, पूरा सब चीज, पूरा फैसिलिटी इकट्ठा कर रहे हैं। पर्पस पैसा नहीं होना चाहिए, पैसा बाय प्रोडक्ट होना चाहिए। पर्पस होना चाहिए हर मानव जाति का सिर्फ और सिर्फ रियलिस्टिक नॉलेज, और वो प्राप्त होगा सिर्फ कॉन्शियस एनलाइटमेंट ट्रैक में ही। ये बात समझ लीजिएगा। पूर्ण मानव जाति को अपनी जागृत प्रबुद्धता मार्ग में ही आना होगा। समझ में आ रही बात? जहां संपूर्ण मानव जाति को अपने जीवन में सच्चाई का जो ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है, जो सत्यता का ज्ञान है, उसको प्राप्त करने के लिए उसको क्या चाहिए? दो चीज, स्थिरता और समझ। स्थिरता आने के साथ समझ अनिवार्यता है, तब उसके जीवन में ज्ञान की बढ़ोतरी होती चलेगी। ज्ञान में दोनों चीज होती है, स्थिरता और समझ। ठीक है। और पैसे में क्या रहता है? गति और कर्म। जिनके पास पैसा रहता है उनके पास बहुत स्पीड रहती है, जैसा चाहे स्पीड से जा सकते हैं, आ सकते हैं, और स्पीड से काम करा सकते हैं। ठीक, इतना कर सकते हैं। परंतु जिनके पास ज्ञान है उनमें स्थिरता रहेगी और उनमें समझ रहेगी। अब क्या चाहिए पूरी मानव जाति को? हर मानव से हम अपेक्षा करते हैं कि कोई स्थिर होकर हमको सुन तो ले, समझ तो ले। कोई स्थिर होकर कोई समझ ही नहीं पा रहा। भगते रह जाएंगे तो कोई किसी का नहीं रहेगा। ये क्यों नहीं बात पकड़ में आ रही? है ना? पति और कहीं भग रहा कर्म में, पत्नी और कहीं कर्म में भग रही है, माँ बेटे बेटियां और कहीं भग रही हैं, क्योंकि उन्होंने माँ बाप को कर्म करते ही देखा, भगते ही देखा आज तक। तो बच्चे भी भाग रहे हैं। ठीक है, भाई बहन भी भाग रहे हैं, दोस्त भाग रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया भाग रही है भेड़ चाल। तो भागते रह जाओगे तो क्या जिंदगी जियोगे? जिंदगी को समझने के लिए स्थिरता अनिवार्य है। इसलिए स्थिरता और समझ प्राप्त होगी ज्ञान से ही। जब ज्ञान आता है तब जीवन में संतुलन आता है, तब संतुष्टि आती है। ज्ञान से ही आदमी संत कहलाता है। समझ में आ रही बात? और जो संत होता है उसी में संतुष्टि होती है और उसी में संतुलन होता है, और यही चाहिए होता है। बाहर से कपड़े पहनने से नहीं होता संत। समझ में आ रही बात? जो संपूर्ण मानव जाति को संतुष्टि दिलाए और संतुलन कराए वो होता है संत। नाम लिखने भर से नहीं हो जाता संत, या बाहर से कपड़े पहनने से संत नहीं हो जाता। इसलिए हर मानव जाति को सिर्फ और सिर्फ वास्तविक मार्ग में आना है, प्रभुत्वता मार्ग की ओर आना है, एनलाइटमेंट मार्ग की तरफ आना है। यही आपको सुखी करेगा, यही आपको शांति दिलाएगा, और यही आपको संतोष दिलाएगा, और यही आपको आनंद दिलाएगा, और यही चाहिए हर मानव जाति को। समझ में आ गई बात? नहीं तो भागते रह जाओगे, भगाते रह जाओगे, कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। और जितनी स्पीड एक्शन में करते रहोगे वही चक्रव्यूह है। कर्म के चक्रव्यूह से बाहर निकलना और गति के चक्रव्यूह से बाहर निकलना ही हर मानव जाति का धर्म है, और वही एक करेगा।
ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरिहर।